Students, good morning. Welcome to class 9th Economics Chapter 2 People as Resource. So आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमन। इस टॉपिक को हम 2 एपिसोड्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एपिसोड्स में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी और उनको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपको एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। प्लस ये जो भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस लेक्चर में, ये पूरा आपकी 10th इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 में फिर से रिपीट होने वाला है। सो आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली से सुनना है, समझना है, एंड कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो देर आर ओनली 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। द वेरी फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? लाइक वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि वो एक्टिविटीज़ जो कि हमें अर्निंग देती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो मॉनेटरी वैल्यू के लिए हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बात करें, मैंने यूज़ किया वर्ड मॉनेटरी वैल्यू। सो व्हाट इज़ मॉनेटरी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू मीन्स वो मॉनेटरी वैल्यू का मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक नोटबुक खरीदी तो उस नोटबुक की कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ में आपने उसे ख़रीदा, तो उस नोटबुक की मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई? 25 रुपीज़। तो दिस इज़ मॉनेटरी वैल्यू मीन्स किसी भी गुड को हम कितने रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उस गुड को लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमने उसे जितना पे किया है वो जो रेट होती है वही होती है क्या? मॉनेटरी वैल्यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। और जो ये है एक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, द वेरी फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लाइक मैंने बताया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें हम रुपीज़ जो है वो एक्सचेंज करते हैं। मीन्स हमने आपको एक गुड्स या सर्विसेज हमने कंज्यूम की हैं और बदले में हमने कुछ रुपीज़ दे दिया। हमने क्या किया? रुपीज़ दिए और सर्विसेज जो है वो ली है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर। ये जो पिक्चर है वो आपको ईजीली मीन्स डिफ्रेंशिएट कर पाएगी बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल एक शेफ़ है जो कि खाना बनाता है, राइट, बदले में उसे रुपीज़ मिलते हैं। सो दिस इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। ओके, फॉर एंड सेकेंड साइड, दूसरी साइड है हमारी मदर जो डेली हमारे लिए खाना बनाती हैं, बट बदले में आपसे रुपीज़ नहीं लेती हैं, किसी भी तरह का कुछ चार्ज नहीं करती हैं। दैट्स वाई दिस एक्टिविटी इंक्लूड्स इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब सपोज करो ममा की जगह कोई मेड आती है अगर घर पर, और वो आपसे उसी काम का चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल जो मम्मा आपके लिए काम कर रही हैं, लाइक कुकिंग, आपके क्लोथ्स को आयरन करना, वॉश करना, जो सारी सर्विसेज मम्मा आपको दे रही हैं वही सर्विसेज एक मेड दे रही है, बट बदले में आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको उसको पे करना पड़ रहा है। तो वो एक्टिविटी किस में आएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो सिंपली याद रखना है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी हो, सर्विसेज की या गुड्स के बदले, सर्विसेज के बदले एक्सचेंज ऑफ मनी हो, मनी एक्सचेंज की जा रही हो, तो वो आएगी किस में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब सपोज करो, ये तो हमने सर्विस की बात की, अब सपोज करो हम गुड्स की बात करते हैं। मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में हमें पे करना पड़ रहा है। सर्विस का एग्जाम्पल मैंने दिया, गुड्स की बात करते हैं। ओके, तो लाइक गुड्स जो है उसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में गुड्स को हम कमोडिटी कहते हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको शायद पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, ओके, बर्थडे है तो सब लोग जो है इकट्ठा होते हैं, सब आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। तो वो जो गिफ्ट लेकर आए हैं आपके लिए, वो जो गिफ्ट है वो आपको किसी भी मीन्स उस गिफ्ट को लेने के लिए आपको बदले में कुछ पे नहीं करना पड़ा है। इसलिए वो जो गुड्स आपको मिला है, जो भी चीज़ आपको एज ए गिफ्ट मिली है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उस पर्सन के लिए है जिसने उसे परचेज किया है, आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। लाइक ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट, मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसे हम तीन सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 तरह की एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज़ टर्शरी सेक्टर। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। द वेरी फर्स्ट इज़
Primary sector. These economic activities are broadly grouped into primary, secondary and tertiary activities. These activities are also known as the sector of economy. और ये जो sector of economy है, ये जो sectors है economy के, ये सारे हर economy में पाई जाती है. For example, not only Indian context, अगर आप अफ्रीका की इकोनॉमी देखोगे तो वहाँ भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर मिलेगा. प्लस अगर आप यूएसए की इकोनॉमी देखोगे तो वहाँ भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मिलेगा. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी इकोनॉमी है वहाँ ये तीन सेक्टर्स, ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखने को मिलेंगी. फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ फॉर प्राइमरी ये और है, टाइपिंग मिस्टेक है. और primary activities or primary sector directly depend on the environment, as these refers to utilization of earth's resources such as land, water and minerals. Means primary sector क्या है, जो कि environment और जो हमारी अर्थ है उसके रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है. जो भी रिसोर्सेज है कौन कौन से, लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स, इन सब पर डिपेंड करता है. तो जिन चीज़ों के लिए हम नेचर पर डिपेंड है, जिस सेक्टर और जिन एक्टिविटीज़ के लिए हम नेचर पर डिपेंड है, वो सारी किस में आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं. अब हम क्या है, नेचर पर डिपेंड है. दैट्स वाई प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर. ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी इसको कहते हैं, बिकॉज लैंड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, राइट. तो इट इंक्लूड्स फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग एक्सेट्रा. People engaged in primary activities called red collar workers. तो जो भी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर. तो मैंने यहाँ आपको याद रखने के लिए एक पिक्चर भी दी है कि प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स जो भी हैं, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको इंक्लूड करते हैं, कंप्राइज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर. इन सेकेंडरी सेक्टर वी ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, अब जो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में हमने जो भी प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, फ्रूट्स प्रोड्यूस किए, हमारे पास ऑर्चार्ड है. ओके, तो हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं. अब हम कितने फ्रूट्स खाएंगे और कितने फ्रूट्स बेचेंगे, है ना. लाइक हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू या फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के थ्रू अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया है, बढ़ा लिया है. तो अब क्या करेंगे हम उनको हमें उनको कहीं तो कंज्यूम करना होगा ना. लाइक कितना हम सीधा फ्रूट खा पाएंगे, कितना जूस पी पाएंगे. तो हमने क्या किया, उसको जो ये फ्रूट्स है उसे हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे दिया. इंडस्ट्री में जाके वहाँ उससे उन फ्रूट से क्या बना दिया, जैम बना दिया. ओके, तो अब देखो ये जो फ्रूट से जो जैम बना है, ये जैम कहाँ बनेगा. ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि हम घर पे ही जैम बना लेंगे. लाइक हमने फ्रूट्स को उबाला एंड पता नहीं क्या क्या, मुझे प्रोसेस नहीं पता है, बट बहुत ही टफ प्रोसेस होती है इसलिए, और हम हाथों से या फिर यूजुअली इसे नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे इंडस्ट्री में किया जाता है. बिकॉज ये एक बड़ा सा लाइक बड़ी ब्रॉड एक्टिविटी है, इसलिए हम इनको घर पर नहीं कर सकते. इसलिए इंडस्ट्रीज़ में हम जो है गुड्स को भेजेंगे, तभी तो जैम बनेगा ना. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो हमने प्राइमरी सेक्टर में जो भी कंज्यूम किया, जो हमने प्रोडक्शन किया था, उसे हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया, उस पर प्रोसेस किया, और हमने क्या किया, एक फिनिश्ड गुड्स बना दिया, लाइक जो कि कंज्यूम करने के लिए रेडी है. ओके, अब देखो, एक तो फ्रूट है, फ्रूट की लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, 2 और 3 डेज, उसके बाद वो मीन्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं. बट जैम है, जैम की जो लाइफ है वो उसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इन सेकेंडरी सेक्टर वी ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट. ओके, हमने फ्रूट से क्या बना लिया, जैम बना लिया. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर डन बाय इंडस्ट्रीज, दैट्स वाई सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, इंडस्ट्री में ही ये काम होगा, ये जो है लाइक जो जैम बना रहे हैं वो हम इंडस्ट्रीज़ में बनाएंगे, फैक्ट्रीज़ में बनाएंगे, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स. ओके, प्राइमरी को क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, सेकेंडरी को कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स. ओके, और यहाँ पिक्चर है एक इंडस्ट्रीज़ की, तो सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर. थर्ड, टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, insurance services, etc. are included in the tertiary sector. In this sector, we produce services. That's why tertiary sector is also known as the service sector. Okay, हमने क्या किया,
हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फ्रूट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, उससे हमने क्या किया, जैम बना लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस जैम को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें जिन भी एक्टिविटीज़ का यूज़ करना होगा, फॉर एग्जांपल अब ये जो जैम है ये फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया, फैक्ट्री से जो मॉल्स हैं हमारे, जो शॉप्स हैं, वहाँ तक हम पहुंचाएंगे किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, है ना। बीच में अब क्या है कि हमें अपने प्रोडक्शन को चलाने के लिए, चालू रखने के लिए, ऐसा तो है नहीं भी हमारे पास बहुत सारी कैपिटल होती है, तो हमें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है। तो वो जो भी सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब आती है टर्शरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ग्रो करता है, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होता है, दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। ओके, और जो टर्शरी सेक्टर में पीपल एंगेज होते हैं उन्हें कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। यहाँ मैंने आपको सर्विसेज का एक पिक्चर भी दी है। सो अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या करती हैं, दीज एक्टिविटीज़ एज एड वैल्यू टू दी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब इंडिया में, इंडिया के लिए अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो देखो, पहले तो मैं बताती हूँ नेशन का मीनिंग आपको पता है, कोई भी एक कंट्री। इनकम मीन्स कंट्री की इनकम। तो कंट्री की इनकम कैसे होगी, कंट्री की इनकम होगी कंट्री में रहने वाली पॉपुलेशन की। तो इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की जो जितनी भी इनकम है, उस सब इनकम को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। ओके, तो आई होप आपको नेशनल इनकम समझ आया है। अब हम बात करें, ये तो हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव एंड आर परफॉर्म्ड विद अ फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी। ओके, तो वो एक्टिविटीज़ जिसका मोटो जो है, जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो रुपीज़ पाना नहीं होता है, रुपीज़ अर्न करना नहीं होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, है ना। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए यहाँ, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ओके, डोनेशन। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम मंदिर जाते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि मंदिर में भगवान बैठे और मंदिर, हमने भगवान से कहा भगवान मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ 2 लाख रुपए दे दो, और भगवान ने दे दिए, है ना। ऐसा नहीं है, हम जाते हैं अपने आत्मा की शांति के लिए, पीस के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उसके बदले में हम कुछ डिज़ायर नहीं रखते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओके, अब डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओके, तो यू कैन रीड द पिक्चर हियर। बेसिकली सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, बल्कि जबकि जो नॉन एक्टिविटीज़ होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लव, केयर, फीलिंग्स के लिए की जाती हैं। ओके, सो आपका होम असाइनमेंट है, आपको ये जो नोट्स हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं प्लस लर्न करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपके 10th में भी आएगा ये, है ना। तो आपको इन्हें अच्छे से समझ लेना है और अपनी नोटबुक में उतार लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर, ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पता होंगी तब आप उसे मैन एंड वुमेन में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। इसलिए अब हम सेकेंड लेक्चर में इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेस है सेकेंड लेक्चर के लिए। ओके, सो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्टिविटीज़ क्या होती है, 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, फर्स्ट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो जो कि रुपीज़ के बदले में की जाती हैं, ओके, और नॉन इकोनॉमिक वो जो कि रुपीज़ जिनका मोटो नहीं होता है रुपीज़ कमाना। ओके, सेकंड है क्या है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को हम 3 तरह से, तीन सेक्टर्स में, एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम इसे एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। और एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में जो भी लोग पीपल्स एंगेज हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में हमने जो भी प्रोडक्शन किया है उसे हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वर्क उस पर प्रोसेसिंग करके हम एक फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं। तो ये सारा काम इंडस्ट्रीज़ में होगा, इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। प्लस इस जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करते हैं उन सब वर्कर्स को हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है टर्शरी सेक्टर, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, इसमें हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और ये सर्विसेज जो होती हैं वो हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। ओके, तो ये हो गई सर्विस सेक्टर। सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और जो पीपल इसमें एंगेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया, है ना, जिनका मोटो कुछ रुपीज़ गेन करना नहीं होता है,
ओके तो ये सारे आपको अपनी नोटबुक में अपने रजिस्टर में लिखना है प्लस लर्न कर लेना है. दैट्स इट फॉर टुडे. गुड लक. बाय बाय.